जो बाजरे की बाली होगी वो इतनी लंबी होगी, 3.5 फीट लंबी होगी। बिल्कुल जो अपन बीज देख रहे हैं बिल्कुल सेम यही लंबाई होगी बाजरे की बाली की। कितना मोटा है, जब इसकी दाना मोटा है, बाली की लंबाई ज़्यादा। फोकस करेंगे, हाँ इतनी लंबी। और अभी जो आम लोग अपन खेती में बाजरा करते हैं उसकी कितनी लंबाई होती है? उसकी 10 से 12 इंची लंबाई होती है बाली की। तुम देख सकते हो उसकी 3 से 3.5 फीट बाली की लंबाई है। यहाँ तक कि हमने 4-4.25 फीट तक की बालियाँ देखी अपने खेत में, तो आप समझ सकते हो इसकी पैदावार कितनी अच्छी होगी। जो अभी गेहूँ बोया जाता है उस गेहूँ में और आपके गेहूँ में कितना अंतर रहता है? कैमरा में इस पर फोकस करें। आप इसका दाना देखिए, दाने की मोटाई कितनी अच्छी है। जो अपने यहाँ गेहूँ होता है मार्केट से लाते हो, शायद है कि इतनी अच्छी मोटाई नहीं होती होगी। आप खुद देख सकते हो इसकी मोटाई मोटा है, तो इसीलिए इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो गेहूँ के भी ऑल इंडिया से बहुत सारे ऑर्डर हैं। अभी गेहूँ भी तकरीबन 60 से 70 कुंटल हमारा बिक चुका है। जल्दी जल्दी जिसको भी लेना हो वो जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर बुक कराए और अपना बीज ले, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हमें तो एक भरोसा है कि नौकरी से ज़्यादा हम किसानी में कमा सकते हैं, वो भी मात्र 5 बीघा जमीन। यहाँ पर दतिया जिले में सबसे लोकप्रिय किसान से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी खेती की आय को मोदी जी कहते हैं दुगना आय करेंगे, ये 3 गुना फ़ायदा कमाते हैं और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जुड़ रहे हैं ऐसे प्रगतिशील किसान के रूप में जाने पहचान बनाने वाले कोमल सिंह ठाकुर। आपकी जनता दल न्यूज़ के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में आज जुड़ेंगे और आज तमाम किसान भाई इस इंटरव्यू को देखेंगे और अपनी खेती की आय को 3 गुना पैदावारी करके दिखाएंगे। कोमल सिंह ठाकुर, स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार राजा भैया जी, आप यहाँ आए तो हम इनको अपनी जो भी हमारे बीज हैं उनके बारे में बताएंगे जी। और मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से कि अपने जो भी बीज हैं एक बार इनको ज़रूर बोएं और अपनी 2 से 3 गुना आमदनी पाएँ। तो हर किसान चाहता है कि उसके खेत में अच्छी पैदावारी हो और मोटा मुनाफा भी बहुत अधिक हो। इस इंटरव्यू को तमाम युवा भी इस समय देख रहे होंगे। उनके पास खेती तो है लेकिन इसको कैसे हम लाभ का धंधा बनाए, ये तरकीब शायद आपके पास नहीं है। ये तरकीब यदि आपको जानना है तो इस इंटरव्यू को पूरा देखना होगा और कोमल सिंह ठाकुर को सुनना होगा। तो सबसे पहले बाजरे की खेती की बात करें, क्योंकि ये अपना जो बाजरा है ये देसी बाजरा है और इसकी बाली की लंबाई 2.5 से 3 फीट रहेगी। और बाली में दाने आप इसको दिखा सकते हो, पूरी बाली में दाने हैं। जब इसकी पूरी बाली में दाने और बाली इनसे 3.5 फीट, तो किसान की आमदनी 2.5 से 3 गुना एक्स्ट्रा होगी। तो जब 2 से 2.5 से 3 गुना एक्स्ट्रा होगी तो समझ सकते हो आप किसानों को कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि किसान भाई बाजरे की फसल बोएं और इसी बीज को बोएं जिससे किसान अपनी आमदनी 2.5 से 3 गुना। मार्केट में जो बाजरे का बीज अपन को मिलता है वो जो 1 एकड़ में या 1 बीघा में अपन फसल करती हैं तो उसमें कितना फ़ायदा होता है और इसको करने से कितना फ़ायदा होगा? जो मार्केट से अपन बीज लाते हैं तो अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा होता है, यानी कि देखा जाए तो 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ होता है। और इसका 24 से 25 कुंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार होती है, जो कि हम कर भी चुके हैं पिछली साल। और यहाँ तक कि हमने अभी जैसे गुजरात में दिया था और कई राज्यों में अभी गर्मियों में भी बोया था, तो उसकी बाली की लंबाई भी इसी तरह निकली सभी की, जबकि गर्मियों में निकली। और बरसात में तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी पैदावार देगी। तो जहाँ जहाँ हमने गर्मियों में बीज दिया था इसका बाजरे का, तो वहाँ से फ़ोन आते हैं भैया बहुत ही शानदार बीज है और इसकी मतलब इससे हमें बहुत अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है जी। तो अभी आप देश में कहाँ कहाँ बीज को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं इस समय? जैसे कि हमारा यूपी है, राजस्थान है, अपना मध्य प्रदेश है, बिहार में भी जाता है और अपने 4-5 स्टेटों में हमारा भी जाता है। और पूरे ऑल इंडिया में जहाँ से भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं वहाँ हम माल उपलब्ध करवाते हैं और आगे चल के उम्मीद है कि पूरे ऑल इंडिया में हमारा माल जाएगा जी। ये तो आप बाली देख रहे हैं, इतनी लंबाई। यदि हमारे किसान भाई आपके बीज को खरीदेंगे तो उनके खेतों की जो बाजरे की बाली होगी वो इतनी लंबी होगी, 3.5 फीट लंबी होगी। बिल्कुल जो अपन बीज देख रहे हैं बिल्कुल सेम यही लंबाई होगी बाजरे की बाली की। और आप इसको दिखा सकते हो इसका दाना कितना मोटा है। जब इसकी दाना मोटा है, बाली की लंबाई ज़्यादा है,
2.5 से 3 गुना ज़्यादा बाली की लंबाई है तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कैमरामैन इस समय इसको फोकस करेंगे। हाँ, इतनी लंबी। और अभी जो आम लोग अपन खेती में बाजरा करते हैं उसकी कितनी लंबाई होती है? उसकी 10 से 12 इंची लंबाई होती है बाली की। हाँ। और ज़्यादा मतलब देखा जाए तो इतनी लंबाई होती है बस, इससे ज़्यादा लंबाई नहीं होती है उसकी। और अपन देख सकते हो उसकी 3 से 3.5 फीट बाली की लंबाई है। यहाँ तक कि हमने 4-4.25 फीट तक की बालियाँ देखी अपने खेत में। तो आप समझ सकते हो इसकी पैदावार कितनी अच्छी होगी। हमारे पास आधा किलो में पैकेट है, 1 किलो में और 2 किलो में है। किसान भाई ज़्यादा ना हो तो आधा किलो तो ज़रूर लें और एक बार ट्राई करें। और बीज से बीज बना के भी बेच सकते हैं, आपस में क्रय विक्रय कर सकते हैं। और इतना हमें भरोसा है कि किसान भाई यदि अच्छे से करेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा किसानों के लिए। यहाँ तक कि हमने पिछली बार गेहूँ बेचा था, 140 कुंटल गेहूँ बेचा था। तो हमारे पास जहाँ हमने बीज दिया था वहाँ से सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया मतलब बहुत ही शानदार बीज निकला। अभी तकरीबन हमने बाजरा भी 30 से 35 कुंटल बेच दिया, अब ज़्यादा तो बचा नहीं है, 20-25 कुंटल और बचा है। और ऑर्डर हमारे पास उम्मीद से ज़्यादा है। शायद है कि हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमने पिछली बार गेहूँ की पूर्ति नहीं कर पाई थी लास्ट में। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम यही है, पहले आओ और पहले पाओ, जो पहले ले जाएगा उसको बीज मिल जाएगा। और आगे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा हमारे पास बचा नहीं है अब। ये तो बाजरे की अपन ने बात करी है, बाजरे के अलावा और कौन कौन सी फसल आपके यहाँ? हमारे यहाँ जैसे कि गेहूँ है, और हमारे पास गेहूँ 3 तरह का है। इसका नाम कुदरत 8 है, कुदरत 9 है और कुदरत अन्नपूर्णा है। जो हमारे गुरु हैं प्रकाश रघुवंशी, उनको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है और देश के सबसे अच्छे किसान माने जाते हैं। उनसे हम बीज उपलब्ध करवाते हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से बीज लाते हैं, कई जगह से जहाँ जहाँ अच्छे बीज मिलते हैं तो वहाँ से ला के हम बो के और अच्छी पैदावार करके किसानों को कम रेट पे बीज उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी ज़्यादा हो और अच्छा उन्हें बीज उपलब्ध हो सके। अच्छा, जो गेहूँ आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, आज हर उन्नत किसान भी जानना चाहता है कि उसको फ़ायदा हो। वर्तमान में जो अभी गेहूँ बोया जाता है उस गेहूँ में और आपके गेहूँ में कितना अंतर रहता है? सबसे पहले तो जो किसान मार्केट से बीज लाते हैं और अपने खेत में बोते हैं, उसकी बाली की लंबाई यदि देखा जाए तो 5 से 6 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। और हमारे जो गेहूं की लंबाई है, जैसे कि कुदरत 8 जो गेहूं है उसकी बाली की लंबाई रहती है 9 से 10 इंच। बाली में 90 से 100 दाने रहते हैं, दाने की मोटाई ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से पैदावार ज़्यादा होती है। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो किसान की आमदनी ज़्यादा होगी। इसी तरह से हमारे पास एक अन्नपूर्णा नाम से गेहूँ है, तो उसकी बाली की लंबाई रहती है 11 से 12 इंची, यहाँ तक कि 13 इंची की भी बालियाँ थी। तो उसमें 140 और 150 दाने तक थे उस बाली में। तो जब दाने 150 थे और जो अपन मार्केट से लाते हैं उसकी बाली में 40 से 45 दाने होते हैं, तो हमारे बीज में 2 से 3 गुना वैसी पैदावार ज़्यादा होगी। जब 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार होगी तो किसान की आमदनी भी 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। यदि वो मार्केट में ले जाकर बेचे तो, और आपस में यदि बीज से बीज बना के क्रय विक्रय करे तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगी। अच्छा, वो गेहूँ दिखा सकते हैं आप? मैं गेहूँ दिखा सकता हूँ आपको। इस पर फोकस करें जो। आप इसका दाना देखिए, दाने की मोटाई कितनी अच्छी है। जो अपने यहाँ गेहूँ होता है मार्केट से लाते हो, शायद है कि इतनी अच्छी मोटाई नहीं होती होगी। आप खुद देख सकते हो इसकी मोटाई मोटा है, तो इसीलिए इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो गेहूँ के भी ऑल इंडिया से बहुत सारे ऑर्डर हैं। अभी गेहूँ भी तकरीबन 60 से 70 कुंटल हमारा बिक चुका है और ज़्यादा तो अभी बचा नहीं है। आप देख सकते हो 100 कुंटल के समथिंग और है। तो ये भी जल्दी जल्दी जाने वाला है। तो किसान भाइयों, जल्दी जल्दी जिसको भी लेना हो वो जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर बुक कराए और अपना बीज ले काम कर। वर्तमान में देखा जाए तो लोग अपने खेती को छोड़ करके जो नए युवा हैं वो सीधा बाहर चले जाते, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि उनके पास खेती है। अगर उसको लाभ का धंधा बनाना चाहें तो आपकी तकनीक से आसानी से बना सकते हैं। यदि किसी के पास 5 बीघा ज़मीन भी है तो हमें इतना पूरा भरोसा है कि उसको बाहर जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो सब्जियां कितना बेनिफिट देती हैं।
यदि सब्जियां भी लगा ले 1 बीघा में, तो शायद है कि 1 बीघा टमाटर भी यदि लगा लिया जाए तो 1 बीघा टमाटर 1 लाख रुपया छोड़ेगा, जबकि 1 साल में 1 लाख रुपया बाहर से लेके आएगा जो बाहर जाते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत है। अब जो आलसी हैं और ना करने वाले हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हमें तो ये भरोसा है कि नौकरी से ज़्यादा किसानी में कमा सकता है, वो भी मात्र 5 बीघा ज़मीन में। गवर्नमेंट भी यदि जॉब है किसी की तो जो 5 बीघा में कमा लेगा वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं कर पाएगा। अच्छा ठाकुर साहब, ये बताइए, आपकी इस तकनीक को दतिया ज़िले में जहाँ रहते हैं आप, किन किन अधिकारियों ने आपको सम्मानित किया है? कहाँ? हमें आदरणीय हमारे जो संजय कुमार कलेक्टर साहब थे, उन्होंने हमें सम्मानित किया था 2022 में। उसके बाद 2023 में हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने भी हमें बुलाया था, जो अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब हैं उन्होंने भी हमें बुलाया था। तो उन्होंने भी हमारी फसलों के बारे में देखा, और हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और हमारे कृषि विभाग के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने भी हमें सम्मानित किया। उनका नाम था SK गोरख सर थे। गोरख सर ने भी हमें सम्मानित किया एक बार, और मतलब हमें 5 बार सम्मानित कर चुके हैं, और हमारे पास सर्टिफिकेट भी रखे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो प्रशासन का भी हमें पर्याप्त सपोर्ट मिलता है। क्या है कि जब आप कुछ हटके करोगे तो आपका साथ हरे। बिल्कुल, आप कई लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे विधायक जी जो आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी हैं, वो भी हमारे खेत पे होके आए, तो उन्होंने भी हमारी प्रशंसा की कि आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन हो और अपने ज़िले का नाम रोशन हो, उसके बाद प्रदेश का भी नाम रोशन हो। और फिर बिल्कुल, एक लौकी भी रखी है आपके पीछे, इसका क्या राज है? ये लौकी है, इसकी तकरीबन अभी लंबाई यदि देखें तो 4 से 4.5 फीट है, जबकि और जो लौकियाँ थी गांव वालों ने तोड़ ली, 6 फीट तक इसकी लंबाई थी। देसी है, इसकी फुल गारंटी आप किसी भी लैब पर चेक करा सकते हो। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई दवा का उपयोग नहीं हुआ है। मात्र जो भी है बीज का कमाल है। और आप जितने भी हमारे सब चीज़ें देख रहे हो, टोटल बीज का कमाल है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आप भी बो सकते हो और हम इसका बीज आपको भी देंगे, कुछ नहीं है। आगे चल के हम एक सोच है हमारी कि आगे चल के एक बीज बैंक बनाएंगे, जैसे अपना ब्लड बैंक होता है, ऐसा ही हम बीज बैंक बनाने की तैयारी में हैं। सभी तरह के बीज उपलब्ध होंगे 1 से 2 साल के अंदर, सभी तरह के टोटल जो भी किसान की डिमांड होगी, कम रेट पे अच्छे से अच्छी बीज उपलब्ध कराएंगे, जिससे किसान की आमदनी डबल से तिबल हो और अपना वो परिवार अच्छे से चला सके। कोमल सिंह ठाकुर जी, यदि पब्लिक, हमारे किसान भाई आपका बीज लेना चाहें और वो आपसे संपर्क करें तो आसानी से कैसे उपलब्ध हो सकते हैं आप? यदि किसी किसान भाई को बाजरा हो या गेहूँ हो या सरसों हो या चना हो या मूंग हो, जो भी बीज हमसे चाहिए, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9977579225 और हिंदी में और बोलते हैं 9970579225। और हाल निवास हमारा इंद्रगढ़ में है, दालमी रोड इंद्रगढ़। और हमसे मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या घर पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको भी उपलब्ध हो जाएगा। यदि अपने मतलब ज़िले से कोई बाहर का किसान है तो वो हमसे ऑर्डर भी बुक करवा सकता है, या किसी दूसरे राज्य से है तो हम उसको माल उपलब्ध करवा देंगे। पूरे ऑल इंडिया में माल उपलब्ध करवाने की गारंटी हमारी रहेगी। तो घर बैठे आप अच्छा बीज लें और अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। जैसा कि आज हमने बाजरे के बारे में चर्चा की है कि इतनी लंबी बाजरे की बाल जो है वो आपके खेत में हो सकती है, और इतनी लंबी लौकी भी आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया गया है। और ये बीज का पैकेट है, बाजरे के बीज का पैकेट है, जो कि 1 किलो। हाँ जी, 1 किलो की पैकिंग में है। हमने इसको आधा किलो में भी बनाया है और 2 किलो में भी बनाया है। किसान को जो भी उचित लगे वो ले सकता है। बिल्कुल, हमारा मतलब यही है कि ज़्यादा ना हो तो 1 किलो ज़रूर लें, अपने खेत में एक बार बीज ट्राई करें, और आपकी 2 से 3 गुना जब आमदनी ज़्यादा होगी तो आप, हमें पूरा भरोसा है कि हम पे कई गुना ज़्यादा भरोसा करोगे, आगे और अच्छे बीज लोगे, और हम आपकी 2 से 3 गुना इनकम बढ़वाएंगे। जब आपकी 2 से 3 गुना इनकम बढ़वाएंगे तो आप हमें भी एक आशीर्वाद के तौर पे वो दोगे। खबर में बस इतना ही।
मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।